पानी के जहाज इतने स्लो क्यों चलते हैं, क्यों ये ट्रेन 73 सालों से फ्री में चल रही है, और अंत में जानेंगे आखिर कैसे साइरस पूनावाला वैक्सीन बेचकर बन गए सबसे अमीर शख्स। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 9 दोस्तों, वैसे तो पानी में कोई ट्रैफिक नहीं होता, ना ही ट्रैफिक लाइट, कुछ होता है तो सिर्फ चारों तरफ पसरा सन्नाटा और शांति। फिर भी आपने कभी सोचा ये समुद्री जहाज इतने स्लो क्यों चलते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, समुद्री जहाज कई तरह के होते हैं, सबकी स्पीड उनके कार्गो और डिजाइन पर बेस्ड होती है, जिसे आम भाषा में हम नॉट कहते हैं। यहाँ बात स्पीड और ताकत की आती है, यानी कि जिन इंजनों में स्पीड होती है उनका वजन उठाना बेहद मुश्किल होता है, और इसलिए बड़ी बड़ी कैरियर और क्रूज शिप के इंजनों में स्पीड कम होती है ताकि वो अधिक से अधिक भार उठा सके। नंबर 8, जिस भारत में ट्रेन पर चढ़ना तो दूर, प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाखड़ा नांगल के बीच एक ट्रेन ऐसी चलती है जो आज भी 73 सालों से बिना किराए के चल रही है। यही नहीं, इस 3 बोगियों वाली ट्रेन के कोच लकड़ी के बने हैं, जिसमें कोई टीटी नहीं होता, और दुनिया इसे भाखड़ा नांगल डैम ट्रेन कहती है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन यात्रियों को भाखड़ा डैम के दर्शन मात्र करवाने के लिए ही बनाई गई थी, जो आज भी अपनी सेवा मुफ्त में दे रही है। नंबर 7 दोस्तों, ये तो बहुत ही काम का फैक्ट है। वेल, आप में से अधिकतर लोगों का सपना ताज होटल में स्टे करने का जरूर होगा, मगर उसके एक्सपेंसिव के चलते आपका ये सपना धरा का धरा रह जाता होगा। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हमारे स्ट्रिक से आप महज 250 रुपए में ताज होटल की मेंबरशिप ले सकते हैं। बस आपको IHCL यानी कि ताज के ऑनर का शेयर खरीदना है, जो कि कुछ 250 रुपए के आसपास पड़ेगा, और फिर उसके शेयर होल्डर बनकर IHCL द्वारा ताज होटल के तमाम चीजों पर 25 से 50% डिस्काउंट का आनंद आप उठाइए। क्यों, है ना कमाल का आइडिया। नंबर 6, पड़ोस में 8 से 10 रुपए का समोसा तो आपने काफी खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने 150 रुपए का समोसा चखा है? अगर नहीं तो इंतजार किस बात का, घर से निकलिए और पहुंच जाइए अपने नजदीकी एयरपोर्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी और मजा भी आएगा, परंतु एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर 150 रुपए का समोसा क्या, कौड़ियों के दाम की चीजें भी आपको यहाँ सोने के भाव में मिलेंगी, जिसका कारण कुछ और नहीं, यहाँ का हाई सिक्योरिटी जोन है। ये आपको एयरपोर्ट के अंदर कुछ ले जाने नहीं देंगे, और भूख से बेहाल आपको वही खाना पड़ेगा जो वहाँ अंदर मिलेगा, इसलिए हमारी मानिए तो घर से खाकर निकलेगा। नंबर 5, साइरस पूनावाला को तो आप सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं तो बस ये समझिए, आपकी रगों में जो वैक्सीन दौड़ रही है वो इन्हीं भाई साहब की देन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस पूनावाला वो शख्स हैं जिन्होंने देश को सबसे पहले एंटी टेटनस वैक्सीन दी, और फिर कड़ी मेहनत के बाद कोरोना काल में सबसे पहले कोविड के लिए वैक्सीन बनाई, जिसे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सप्लाई किया गया, और इसी का नतीजा है कि इनकी संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ गई है। आज पूनावाला इसी वैक्सीन की बदौलत भारत के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार हैं। नंबर 4, ये बात सन 1922 की है, जब मशहूर वैज्ञानिक नील बोहर को नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, नील को इसके साथ एक घर भी दिया गया, जिसकी खासियत आम घरों से काफी हटके थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ नल से पानी नहीं बल्कि कार्लसबर्ग की बियर निकलती थी, वो भी 24 घंटे पूरे साल के 365 दिन। दरअसल दोस्तों, इस घर की पाइपलाइन को डायरेक्ट कार्लसबर्ग फैक्ट्री से जोड़ा गया था, ताकि नील किसी भी समय इसका आनंद ले सके। भाई वाह, क्या इनाम है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा इनाम दिया जाए तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, अब जरा आप इस शख्स से मिलिए जिनका नाम क्रेग कॉले है, जो कि एक मर्डर के सिलसिले में पूरे 39 इयर्स तक कैलिफोर्निया के जेल में बंद रहे, वो भी एक ऐसा मर्डर जो उन्होंने किया ही नहीं था। खुशकिस्मती से जीवन के 39 साल किसी चार दीवारी में बर्बाद करने के बाद जब कोर्ट को पता चला कि क्रेग बेकसूर है, तो सरकार ने अपनी गलती मानकर उन्हें मुआवजे के रूप में 149 करोड़ रुपए दिए, और जेल से बाहर निकलते ही ये जनाब कुछ इस अंदाज में करोड़पति बन गए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, उत्तर कोरिया अपने सन की तानाशाह के अलावा कई ऊट पटांग चीजों की वजह से भी जाना जाता है, जैसे कि हाल ही में इस देश ने लेदर जैकेट को बैन कर दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि एक बार यहाँ के तानाशाह किंग जॉन उन ने ऐसी लेदर की जैकेट पहनी थी, जिसके बाद वहाँ के नागरिक भी इसे पहनना शुरू कर दिए, और बढ़ती डिमांड के चक्कर में जैकेट चीन से आयात होने लगी। बस इसी बात से किंग जॉन उन सनक गए और लेदर जैकेट को ही बैन कर दिया। कसम से ये इंसान नहीं सुधरने वाला है। नंबर 1, फेडेक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी है, परंतु एक समय ऐसी हालत आ गई थी कि जब ये बिकने की कगार पर थी और कंपनी में सिर्फ $5000 बची, तभी इसके मालिक फ्रेड स्मिथ ने बाकी बचे $5000 से लॉस वेगस में जुआ खेला, और किस्मत से $27,000 ये जीत भी गए, जिसके बाद उन्हें फंडिंग में मिल गई, और कुछ इस अंदाज में जुआ खेलकर एक अनाड़ी इंसान ने अपनी कंपनी बचा ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।